अभिषेक लास्ट क्वेश्चन क्लियर है सारे आपको? शुभी आपको भी? अब 8 तक तो पिछले सेशन कर लेते, 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज दिस, द लेंथ ऑफ two parallel sides of a trapezium are 30 and 50 centimeter and its height is 16 centimeter, then its area, सिंपल ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, बट मैं स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। ये ट्रेपेजियम की फिगर होती है, trapezium की two parallel sides, trapezium 30 and 50. This is small is 30, larger side is 50, and the height हमेशा कौन सी तो 90 डिग्री पे होती है, that is 16. ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ पैरेलल साइड का सम, यानी कि 30 प्लस 50 इनटू h, h is 16. यानी कि 640 सेंटीमीटर। डी इज द राइट आंसर। शुभी कोई प्रॉब्लम? अभिषेक, सौम्या, किसी को भी प्रॉब्लम बताइए? नो सर। क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड था, अगर फॉर्मूला लर्न है तो बहुत आराम से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं फिर। अभिषेक क्लियर है ना? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10। हाँ सर स्क्रीन रिपीट कर दीजिए, एक्चुअली मेरा वीडियो ही डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई नहीं, आप फिर से देख लीजिए। ये द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 30 एंड 50, तो मैंने ये आपका 30 कर दिया है ओके सर। और ये 50 कर दिया। ट्रेपेजियम मतलब टू आपकी ये पैरेलल है और दो आपकी नॉन पैरेलल साइड हो गई। एंड द हाइट होती है 90 डिग्री पे, यानी कि 16 हाइट दे रखी है। और ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ अपोजिट साइड, मतलब पैरेलल साइड का सम, इन साइड का सम मत कर दीजिएगा, पैरेलल साइड का सम इनटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। नोट कर लिया अभिषेक? यस सर, मैं स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं कर लूंगा सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, शेफाली अब ज्वाइन कर रही है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं फिर। शेफाली आज क्या काफी लेट चला आपका वर्किंग आवर्स? हम्म, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD and AB is twice of CD. If its diagonal intersect each other at O point, then the ratio of the areas of triangle AOB and COD, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्योमेट्री में भी आ सकता है, मेंसुरेशन में तो है ही। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका डी, ये हो गया आपका सी। नाउ दिस इज ए एंड बी। डायगोनल चाहिए, चलिए डायगोनल मैंने अटैच कर दिए हैं। डायगोनल इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रहे हैं? ओ पे। चलिए, और जो ए बी है ट्वाइस ऑफ सी डी, यानी कि चलिए ठीक है वो तो बाद में। द रेशियो ऑफ द एरिया ए ओ बी, ये जो ट्राइंगल है आपका दिस, और सी ओ डी और दिस, इसका मुझसे रेशियो पूछ रहा है। चलिए, अगर सपोज ये x है तो ये 2x हो जाएगी, ट्वाइस कह रहा है ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी डी। चलिए, अब मैं ये लाइन एक ड्रॉ कर देता हूं, इसमें इसे नाम दे देता हूं मैं। सपोज ए बी सी डी, ई वो तो है ई और एफ, इसको नाम देता हूं मैं सर एफ। हाँ बताइए। 1/4। अच्छा 1/4 आपका आंसर भी, अगर 1/4। थोड़ा जल्दी कर दिया, अपोजिट बोल दिया आई थिंक। चलो कोई बात नहीं, निकाला आपने सही है, बट आंसर
अब एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD, AOB क्या होगा, हाफ बेस, बेस क्या है इसका AB, हाफ बेस इनटू हाइट क्या है, हाइट होगी O से लेके F तक, OF। COD में क्या होगा, ये रहा COD, तो हाफ बेस क्या होगा CD, CD कितना है आपका X, और हाइट कितनी है E से लेके O तक, या OE कर देता हूं मैं, हाफ से हाफ कैंसिल, X से X कैंसिल। क्लियर है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम सिमिलरिटी थ्योरम का यूज करेंगे। सी, सिमिलरिटी थ्योरम क्या होती है, देखिए ये दो पैरेलल हैं DC और AB, तो इंटरनल अपोजिट एंगल जो जेड बनाते हैं इंटीरियर एंगल वो इक्वल होंगे, और ये अपोजिट एंगल है ये भी इक्वल होंगे। इट मींस कि ये जो AOB है, AOB ट्राइंगल सिमिलर होगा OCD ट्राइंगल के। सिमिलर का मींस क्या होता है, आज इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ट्राइंगल में बताते हैं। सिमिलरिटी का मतलब होता है अगर एक भी लाइन ट्वाइस है, सपोज इस एंगल, इस ट्राइंगल की कोई भी साइड ट्वाइस है, तो ऑल साइड आर ट्वाइस इक्वल विद कंपैरिजन टू AOB। अब आप क्या ये देख रहे हैं, OCD होगा या DOC होगा? एक मिनट, OCD ट्राइंगल तो कुछ भी लिख लो, COD OCD ट्राइंगल लिखने में क्या है, एंगल लिखना हो तो बात अलग है। सर एंगल ही तो बताया आपने कि नहीं, AOB एंगल जो एंगल्स है तो वो। इक्वल हैं, अब मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, जब थ्री एंगल्स आर इक्वल देन सिमिलर ट्राइंगल हो जाता है। सिमिलरिटी का मतलब ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल OCD। ठीक है विष्णु? जी सर। चलो अब मैं सिमिलरिटी थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सपोज मैं कहता हूँ ABC, चलो जैसा लिखा है वैसे बना देता हूँ, और OCD, मैंने सिमिलर ट्राइंगल कहता हूँ। सिमिलर का मतलब ये होता है, सपोज ये ट्वाइस है, कोई भी साइड ट्वाइस है, थोड़ा और कैसे एक्सप्लेन करूँ बढ़िया तरीके से, चलो ऐसा करते हैं, इसे लेता हूँ मैं 12, इसे लेता हूँ मैं 8, इसे लेता हूँ मैं 6। क्लियर हो गई साइड? अच्छा, AB क्या है, जो AB है वो CD से हाफ है, ये वाली हाफ है ना, ये तो लिखा है। AB जो है CD की ट्वाइस है, चलो जब CD की ट्वाइस है, तो अगर ये 12 गिवन है तो ये हाफ होगी, यानी कि ये क्या हो जाएगी 6। सिमिलर, अब सिमिलरिटी का मतलब सारी साइड का हाफ होगा, 8 का हाफ 4, 6 का हाफ 3। अब वो कैसे निकालते हैं वो एक अलग चीज है, वो हम ट्राइंगल में डिस्कस करेंगे। नाउ जब ये ट्वाइस है तो इन इन साइड का रिलेशन हमेशा ट्वाइस का रहेगा, यानी कि OF और OE क्या होंगी, ट्वाइस के रिलेशन से होंगी। तो हम क्या कहेंगे, OF इज ट्वाइस ऑफ OE, ईच एंड एवरी साइड ट्वाइस होगी विद कंपैरिजन टू AOB। अब ये टू आप यहाँ पुट करेंगे तो OF इज ट्वाइस OE, तो टू तो ऑलरेडी था, ट्वाइस OE आ गया, नीचे तो ओनली OE बचा था, तो 4:1 आएगा अभिषेक, जिसको आपने 1:4 बोला था। बस ये मैं कह रहा था आपसे कि आप जल्दी में शायद अपोजिट आंसर बोल रहे हो। आंसर इज 4:1, नॉट एक प्रॉब्लम और 1:4। हाँ बताइए। सर, इसमें जो जैसे साइड्स डिफरेंट हैं, तो हम्म जो एंगल सिमिलर होते हैं, वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो उसमें हम्म आई थिंक वी कंसीडर एंगल्स जो कि उसके एंगल्स होते हैं। हम्म। यही एक रेशियो होता है, लाइक रेशनल वे में कंपेयर करता है आई थिंक ट्रायंगल्स को। हाँ तो ये जो जिसने ट्वाइस बोला है, एक रैशनल बेस तो ही हो गया उसका कि ये ट्वाइस है, मींस ईच एंड एवरी साइड विल बी ट्वाइस ऑफ COD इन कंपैरिजन टू AOB। मैंने वही प्रूफ, मतलब उसी का लिया है एग्जांपल। क्लियर है अभिषेक? एक बार और एक्सप्लेन कर सकता हूँ और आप बताओ तो, थोड़ा यस सा सर। न्यू, चलिए न्यू स्लाइड लेते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। सब लोग देख लीजिए। थोड़ा लेंथी लूंगा टॉपिक ये वाला। एक मैंने ट्राइंगल ये बनाया,
इसको मैंने लिखा 90, दिस ट्राइंगल इज 30 एंड दिस ट्राइंगल एंड 60, और मैंने साइड लेता हूँ 20, 21, 29। एक ट्रिपलेट होता है 20, 21 और 29 का एक ट्रिपलेट होता है। वो आधे 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट होता है, ऐसे ट्रिपलेट होते हैं, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। चलो इसका यूज करते हैं। मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ 90, 30 और 60 का ही अभी, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग बनाऊंगा जिससे क्लियर हो। बना तो मैं सेम सकता हूँ, लेकिन सेम नहीं बना के मैं इसको मैं 90 लूंगा इस बार, इसको मैं 30 डिग्री लूंगा, इसको 60। और मैं कह रहा हूं बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सिमिलरिटी हो गई है दोनों में। और सपोज करते हैं इफ दिस इज 21, तो इसको मैं ले लेता हूं 42। क्लियर? अब देखिए आप कहेंगे तीन ट्राइंगल इक्वल है तो सिमिलरिटी होगी। सिमिलरिटी का मतलब साइड एक फिक्स रेशियो से इंक्रीज होगी, साइड एक फिक्स रेशियो से डिक्रीज होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलरिटी का मतलब ये होगा। नाउ हमने कंपैरिजन किया कि 60 के सामने यहाँ 42 है और यहाँ 60 के सामने क्या है मेरा 21 सेंटीमीटर। मीन्स 60 के सामने जो एंगल है उसमें क्या रिलेशन बना इनटू 2 का 21 2 जा 42। क्लियर है अभिषेक? यस सर। सौम्या, विष्णु को भी प्रॉब्लम तो नहीं। नाउ अब आपने देखा 30 के सामने क्या है। 30 के सामने आप देखा यहाँ 20 है, तो 20 इंटू 2 होगा 22 जा 40। बट 40 कौन सा होगा 30 के सामने वाला, इसमें यानी कि ये साइड हो जाएगी 40। क्लियर? नाउ 90 के सामने साइड है 29, तो ये भी 2 के रिस्पेक्ट में इंक्रीज होगी। जब एक रेशियो मुझे मिल गया है इंटू 2 होगा इसमें। कनक, चलो ठीक है। चलो 90 के फ्रंट में 29 टूजा हो जाएगा यानी कि 58। तो आपने देखा एक मैंने ट्राइंगल का एक रेशियो से अगली सारी साइड की सिमिलरिटी थ्योरम के थ्रू निकाल दिया कि भाई सबका मैं ट्वाइस करता रहूंगा। सेम कंडीशन उस क्वेश्चन में थी। उसने आपसे कहा ए बी ओ इज सिमिलर टू सी डी ओ। अब इन दोनों में एक सिमिलरिटी उसने क्या दी कि ये ट्वाइस है भैया, तो ये सारी साइड ट्वाइस होंगी, इन सब साइड होगी। बट वहां एंगल तो नहीं गिवन था, तो मैं ये नहीं कहूँ कौन सी किसकी ट्वाइस है। नाउ अगर आप परपेंडिकुलर डाउन करेंगे तो सेम वो कंडीशन उसके लिए भी रहेगी, इस परपेंडिकुलर का ये ट्वाइस होगा। सेम कंडीशन फॉलो होती। अब क्लियर है थोड़ा सा? जी सर। ठीक है अभिषेक, अब आप बताइए। हाँ सर क्लियर है। अब क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था जो हमने किया था 10th? यस सर 10। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर इज 11। अभी सर कितने क्वेश्चन बच्चे हैं? 15, मतलब टारगेट है मेरा 15 का, रहा हूँ 4 बच्चे हुए हैं। थक गए यार, सही बात है, कोई बात, थोड़ा इसको फास्ट कर लेंगे। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 441 सेंटीमीटर। The ratio of parallel sides 5:9. Also the perpendicular distance. सिंपल सा है, चलिए पहले मैं बना देता हूँ। मैंने एक ट्रेपेजियम फॉर्म कर दिया आपके लिए। इस ट्रेपेजियम का एरिया आपका 441 गिवन है। साइड 5:9 का मतलब ये 5x हो गई, ये साइड आपकी 9x हो गई, और ये आपका जो डिस्टेंस है वो 21 गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ पैरेलल साइड का सम into height. Height is 21 is equal to 441। 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 21 यहाँ आ जाएगा। 9 और 5 14x, और 21 2 जा 42, देन x विल बी 3। जब x 3 है तो ये 5 3 जा 15 हो जाएगी, और ये 9 3 जा 27। हमसे पूछ क्या है द लॉन्गर ऑफ पैरेलल साइड।
लॉन्गर साइड कौन सी होगी? 27। डाउट पूछ लीजिए, वरना फिर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पढ़ते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12। The cross section of a canal is in the shape of trapezium, and the area of cross section is 360 meter. If the canal is 12 meter wide at the top and 8 meter wide at the bottom, the depth of the canal निकालनी है आपको। अच्छा, ये कैनल का जो सेक्शन है किस शेप में? ये ट्रेपेजियम शेप में है, तो कोई बात ही नहीं। ट्रेपेजियम शेप में है तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ए प्लस बी इंटू एच, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो गिवन है, क्रॉस सेक्शन इस कितना है? 360 मीटर। सिंपल, आप यहाँ 360 पुट कर देंगे। और कैनल का जो अपर और लोअर साइड है कितनी है? 12 एंड 8, वो आप ए और बी की जगह पुट कर देंगे। हाफ 12 प्लस 8, एच गिवन नहीं है, एच ही आपको निकालनी है। 12 और 8 20, 180, 18 टू 36 आपका आंसर आ जाएगा। इसको प्रॉब्लम है पूछिए, अदरवाइज 13 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। शुभी क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। चैट में शायद शुभी ने कुछ पूछा होगा। यस सर, वेरी गुड। The area of hexagonal whose one side is 4 meter is, आपको हेक्सागोनल का एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 13। तो एक हेक्सागोनल पहले फॉर्म कर लेते हैं आपके लिए। 1 2 3 4 5 6, दिस इज 4 4 4। अच्छा, अगर मैं इसका ये ज्वाइन कर दूं तो एक ये क्या बन जाएगा मेरा? ट्राइंगल बन जाएंगे मेरे। अच्छा, 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, फिर मैं 4 मिलाऊंगा ऐसे करके। टोटल को मिला के मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल वी कैन फॉर्म इन दिस इक्विलैटरल, सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल, 2 साइड्स बिकॉज आर इक्वल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, √3/4, √3/4 ए स्क्वायर होता है। और ये आइसोसेलेस हैं कितने? टोटल 6 बनेंगे, तो इसमें n2 6 हो जाएगा। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से कैलकुलेट करके आंसर बताइए। फिर 14 क्वेश्चन नंबर करते हैं, जिसका आ जाए फटाक से बताइए। कैलकुलेशन फास्ट करिए। सर 24√3। 24√3 इज द राइट आंसर। वेरी गुड। 24√3 इज द राइट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बिल्कुल बेसिक चल रही है मेंस्ट्रुएशन, फिर बता दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये स्ट्रॉन्ग, इसको एक दो बार मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, एक दो बार वीडियो को देख के बहुत अच्छे से इसको कर लेना लर्न। एक बार रिवीजन जरूर किया करो, चाहे बुकलेट से कर लो चाहे दोबारा वीडियो देख लो, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब वीडियो देखो या दोबारा करो तो स्पीड इंक्रीज करो कि चलो यार हमने सर ने हमने मिलके इस क्वेश्चंस को 1.5 आवर्स में 15 किए थे, अब मैं इसे 1 आवर्स में करूंगा। फिर थर्ड टाइम रिवीजन करो, अब मैं इसे 45 मिनट्स में करूंगा। तो ऐसे करके स्पीड भी कम होगी और आपका रिवीजन होता रहेगा। कभी आप एग्जाम के टाइम पे प्रिपेयर हो पाओगे। आज पढ़ लिया फिर सोचो एग्जाम टाइम में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। ABCD is a quadrilateral AC 19 centimeter. The length of perpendicular from B and D on AC are 5 centimeter and 7 centimeter respectively. Then the area of ABCD. अब quadrilateral है, आप सोचो quadrilateral क्या बना रहा है, कौन सा फॉर्मूला आप कर सकते हैं, और नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला आपको पता है। चले चेक करते हैं। क्वाड्रिलेटर AC is 19, the length of the perpendicular from B and D, ये B मान लेता हूँ, ये D मान लेता हूँ, ये परपेंडिकुलर जो डाउन हुआ है 5, ये परपेंडिकुलर डाउन हुआ 7। क्लियर। AC आपका क्या है, ABCD का क्वाड्रिलेटर AC हो गया, AC डायगोनल हो गया 19 हो गया। तो बताया था हाफ डायगोनल H1 प्लस H2 5 प्लस 7, ये क्वाड्रिलेटर के एरिया का फॉर्मूला बताया था फर्स्ट वाले लेक्चर में। जल्दी से करिए और आंसर बताइए, फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जल्दी से बताइए आंसर। अभिषेक आंसर, चैट में 2 आंसर आ चुके हैं। शुभी इज डी 114 इज द राइट आंसर, वेरी गुड शुभी। सौम्य आपका भी सही है, शुभी आपका भी सही 114। अभी कनक और शेफाली ने ज्वाइन किया था, कहाँ है ये लोग, फिर से चलेगा। अभिषेक कनक तो है, कनक लेट को ज्वाइन करते हो बेटा। यस सर। वेरी गुड। सर सर हाँ सर शेड्यूलिंग और टाइमिंग सर मैच नहीं हो पाती है सर। अरे तो बिल्कुल 7 to 8, 8 to 9 इसलिए कर दिया शाम का बैच कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, सारे दिन के काम निपटाओ अपने पर्सनल और प्रोफेशनल सब। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर हाँ 15 सर। करते हैं। वीडियो का लिंक दे दूंगा टेलीग्राम पे, एक बार वॉच आउट कर लेना, ठीक है। और जो प्रॉब्लम आए सैटरडे संडे में एक्स्ट्रा टाइम लेके पूछ लिया करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 करते हैं। ABCD इज द स्क्वायर ACBD, ABCD यानी कि ये डायगोनल होगा 4√2, डायगोनल सेम है तो स्क्वायर ठीक है। AE एंड DE 2.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज AE। फाइंड द एरिया ऑफ एडजॉइनिंग फिगर ABCDE, यानी कि टॉप में इसका फिगर बनाना पड़ेगा फिर हमें। कोई बात नहीं, फिगर बना लेते हैं, टॉप में एक फिगर बन जाएगी। दिस इज ABCD, एक टॉप में एक पॉइंट ले लेते हैं, वो हो जाएगा E। चलिए ये फिगर बनेगी, इसका मतलब ABCD एंड E। अच्छा AC कितना है, AC इज 4√2, BD इज 4√2, कोई प्रॉब्लम नहीं। AE और DE भी इक्वल है, AE और DE जो कि कितने हैं 2.5, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका मतलब ये। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दो प्लस स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, और पूरे का एरिया आप बता दोगे। फटाक से बताओ जो बताए, जल्दी से बताओ आंसर।
जल्दी बताइए आंसर। नहीं आता तो कह दो, फिर मैं करा दे रहा हूँ। चलो फॉर्मूला देता हूँ। आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो चाहो तो 5/2 लिख के इसे कर लेना, वो आपको ज्यादा सही पड़ेगा, जैसा आपका मन करे। एक मिनट, नहीं 3/4 a²। नहीं नहीं, कुछ गलत हो रहा है। हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे तो बेस तो मेरा कितना है, 4√2 का मतलब ये 4 और 4 की साइड होगी। जब ये 4 और 2.5 है, बेस इंटू हाइट हो जाएगा। और ये 4 का हाफ 2 और 2 हो जाएंगे इधर। करिए एक बार, अच्छा निकल जाएगा इससे भी आंसर। और ये तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। करिए। क्योंकि √3 साइड का स्क्वायर तो वहां लगता है जो इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस में नहीं लगेगा ना। बेस इंटू हाइट कर लेंगे। ये 2 है, ये 2.5 है। तो जो ट्रिपलेट होता है वो बेसिक होता है 3, 4, 5 का। ट्रिपलेट का यूज करके बता देता हूँ, रुकिए। अच्छा इतना वो ज्यादा, √3/4 तो वहां लगेगा ना जहाँ ऑल साइड्स आर इक्वल। यहाँ तो इनिशियली साइड तो अलग है। तो 3, 4, 5। तो देखिए 4 का हाफ क्या होता है 2, 5 का हाफ क्या होता है 2.5। देखिए मिल गया। आपके पास 2.5 भी है और 2 भी है। तो 3 का हाफ क्या होगा 1.5। ट्रिपलेट याद करने का ये फायदा हो, ये 1.5 होगा। नाउ प्लस हाफ बेस इनटू हाइट। तो अब बेस कितना है, पूरा पूरा 4 ले लो, इनटू हाइट इज 1.5। 2 2 4, 3 3 + 16 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर यार? फिर से रिपीट करना, जल्दी बताइए क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। नो सर। नहीं क्लियर है? चलो फिर से करते हैं। वो थोड़ा वो कंफ्यूज हो गया ना मुझे, अब मुझे आइसोसेलेस लगा तो इसलिए मैंने कर दिया। नो सर, सबका नो है। चलो मत करो, समझ गए। फिर से करते हैं। सब कुछ रिमूव करते हैं और फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ। क्वेश्चन आपके पास लिखा है, एक बार फिर से कॉपी पेस्ट भी कर देता हूँ। फिर से करते हैं पूरा क्वेश्चन। गिव मी 1 सेकेंड, कंट्रोल कॉपी। और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लीजिएगा। फिगर ज्वाइन करके काफी क्वेश्चन आते हैं। चलिए, आपसे उसने कहा कि ABCD, 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 and now this is E। ये आपका 2.5 है, ये भी आपका 2.5 है। ये मैंने भी परपेंडिकुलर पे ड्रॉन कर लिया था। देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं तो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। एक तो ये थ्योरम मैंने यहाँ यूज करी। सेकंड थ्योरम क्या यूज करी कि भाई डायगोनल कितना है, डायगोनल है आपके 4√2। जब 4√2 है तो साइड क्या होगी 4 4 4। नहीं आ रहा तो वो भी देख लीजिए। स्क्वायर का डायगोनल होता है D = √2a। तो D कितना है आपका 4√2 = √2a। √2 से √2 कैंसिल, तो साइड क्या आ गई 4। तो ये पूरी साइड में ना 4 4 लिखती है। अच्छा 4 में जब परपेंडिकुलर ड्रॉन किया तो ये कितनी, ये 2 रह जाएगी और ये भी साइड 2 रह जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ 90 डिग्री का एंगल है, तो जब भी आपका 90 डिग्री होता है तो मैंने कहा ट्राइंगल के ट्रिपलेट याद होने से बहुत बेनिफिट मिलेगा। नहीं याद हो तो हाइपोटेनस का स्क्वायर
इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लगा देना, पी आ जाएगा यहाँ से परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन। अदरवाइज 3 4 5 याद है बेसिक, हमने देखा इसको पुट करके। मैं हमने देखा यहाँ 2 है, 2 यहाँ कहाँ से आ सकता है, अच्छा बताओ। 2 तो 4 से आ सकता है हाफ करके, तुमने हाफ कर दिया। तो हमने 5 का भी हाफ करेंगे जो कि होता है 2.5। हमने देखा यार 2.5 भी हमारा मैच हो गया और 2 भी मैच हो गया। तो यानी तीसरी साइड क्या होगी, इसका हाफ, इसका हाफ मतलब 1.5। तो हमारी हाइट क्या आ गई, 1.5। थोड़ा सा इसको अलग बना देता हूँ, ए ई डी को, ए ई डी। इफ दिस इज 1.5 और दिस साइड इज 4, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। 2 2 जा 4, 15 2 जा 3, 3 आ गई। अच्छा इसका एरिया क्या आएगा, ए का स्क्वायर यानी साइड का साइड का स्क्वायर मतलब 16, और इनका मुझे सम करना है, तो 16 प्लस 3 19। अब किसको नहीं समझना है बताइए। अभिषेक क्लियर, यस सर। सौम्य आपको क्लियर, शुभी, ऑल क्लियर सर। क्लियर शुभी सर। ने अभी भी 9 साल लिखा है, ये अभी वाला बेटा पुराना वाला है, यस चलो ठीक है, थैंक गॉड। इम्पोर्टेंट है, टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ मैं आपको, बाकी दोबारा रिवाइज करना हो तो कर लीजिएगा। कल जो हमारा चैप्टर होगा बता दे रहा हूँ मैं आपको, मानो तो फॉर्मूला याद करें, कल हम सर्किल को कंप्लीट करेंगे, सर्किल को कंप्लीट सर करके। आपने हाँ, सर ट्रिपलेट, ट्रायंगल सर आपने ट्रिपलेट नहीं मिले ट्रिपलेट हैं, अटैच करी थी नहीं करी थी सर? चलो मैं देखता हूँ, देखिए नहीं देखिए सर। 3 4 5, लिखिए, एक लिख लीजिए 5 12 एंड 13, लिखिए ट्रायंगल ट्रिपलेट 3 4 5 5 12 13, एक लिखिए 20 21 29। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो पहले लिखवा देता हूँ। इसके बाद लिख लिया 7 24 25, एक 8 वाला भी इंपॉर्टेंट होता है, 8 15 17 1 2 3 4 5। इसके अलावा 11 वाला लिखवा दूँ, एक 11 वाला और इम्पोर्टेंट होता है, 11 60 61। बाकी मैं टेलीग्राम पे शेयर भी कर दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, ठीक है। जस्ट अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को वहां रिसीव हो जाएगी फाइल। कर दिया शेयर, ठीक है, डन। ये है जहां पे भी 90 डिग्री सर का, ये चीज यूनिवर्सल है कि या फिर यूनिवर्सल है, इसमें कोई 90 डिग्री लॉजिक में है? यूनिवर्सल, 90 डिग्री में यूनिवर्सल। अगर इफ एनी एंगल इज 1 इज 90 डिग्री तो आप इन ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं। अब कहाँ नहीं होगा ओके ओके। वहां देख लीजिए, आइसोसेलेस जो भी ट्रायंगल, इम्प्लीमेंट। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में नहीं होगा, बिकॉज 45 और 45 हो जाएगा जब ये बोथ एंगल। देखिए ये प्रॉपर्टी कहाँ लगती है, सिमिलरली हम ये कह ओके। सकते हैं सेम वे में, जहाँ 90 60 और 30 होता है, जैसे ये 45 हो जाएगा ये नहीं बनेगा। 90 60 और 30 पे मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप सर्च कर लेना, मैं फिर टेलीग्राम पे एक बार उसको कर दूंगा अटैच। 90 30 60 की मैंने थ्योरम बनाई थी, 90 45 की रही थी, वहां से आपको इसका बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। प्रॉब्लम हो पूछ लेना, ठीक है अभिषेक, एक बार उसको वाच कर लेना, बाकी बाद में पढ़ाऊंगा एक बार एक्स्ट्रा, ओके सर। ठीक है। आज के लिए इनफ है, इतना ही रखते हैं। यस। कल सर्किल करेंगे हम लोग, सर्किल के बाद एक दिन कोन और प्रिज्म कर लेंगे, सिलेंडर। मतलब इस वीक के एंड तक आपकी मेंसुरेशन फिनिश होगी, और जो हमने फ्राइडे को, सॉरी सैटरडे को नंबर सिस्टम उठाया था उसको हम सैटरडे को कंटिन्यू करेंगे नंबर सिस्टम को, ठीक है। चलिए क्लास, आज बहुत देर हो गई है, आराम से रेस्ट करिए घर पे और पढ़ाई भी करते रहिए, मिलते हैं टुमारो, ठीक है। चल बाय, टेक केयर। नोट डाउन कर लिया ना सबने, खुद ही चलेगा सब।
सर को जाने का